एवरीवन, गुड मॉर्निंग धनेंद्र जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है जो कि आपको दिखाई दे रहा है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो आज हम पहले करेंगे एलसीएम। कुछ एलसीएम के बारे में आपको बताएंगे और बहुत इजी वे से बताएंगे। आप थोड़ा देखना, एक बार वीडियो पूरी वॉच करना। ठीक है, बहुत ही सिंपल और बेसिक वे से चलेंगे। सिर्फ एलसीएम पढ़ाएंगे, फिर न्यू वीडियो जो है डालूंगी, इसके बाद हो सकता है आज डाल दूं या फिर कल डालूं, तो उसमें एचसीएफ में आएगी। ठीक है, तो चलिए देखो एलसीएम। सबसे पहले देखते हैं एलसीएम का मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। एल मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट सबसे छोटा, छोटे से छोटा। ठीक है, कॉमन जो सभी भी हो। कॉमन क्या होता है? 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 10 नंबर, जितने भी नंबर हो, मतलब वो कॉमन वो होता है। कहते हैं ना कि उन दोनों में कॉमन क्या है, जो चीजें सेम दोनों में। तो जो दोनों में, तीनों में, चारों में इनफाइनाइट नंबर्स हो, सब में सेम हो, उसे कॉमन बोलते हैं। ठीक है, और मल्टीपल, मल्टीप्लाई, उनके टेबल्स। ठीक है, तो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास 4 और 8 दो नंबर हैं, इनका मुझे एलसीएम निकालना है। तो प्रूफ के साथ आते हैं मल्टीपल के साथ। अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स का, देखो ये मल्टीपल लिखा हुआ है, इसको हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं। इसी का टेबल पढ़ते हैं, 4 का और 8 का। 4 का टेबल हमारा ये आ गया और 8 का हमारा टेबल ये है। ये बहुत दूर तक जाएंगे, इनफाइनाइटली जाएंगे, कोई एंड नहीं होगा टेबल का, है ना, वो चलता रहेगा। लेकिन स्टार्टिंग पता है, स्टार्टिंग क्या है? स्टार्टिंग हमारा 4 1 जा 4 ही होगा और 8 1 जा 8 ही होगा। ठीक है, अब पूछा ये है लीस्ट, छोटा, सबसे छोटा, कॉमन जो दोनों में हो, वो कौन सा नंबर है? तो देखो यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, और इसके बाद हमारा कोई नंबर फिलहाल तो कुछ नहीं है, हो सकता है आगे। देखो यहाँ 16 है, देखो ये देखो, ये एक हमारा 8 है ना, और एक हमारा क्या है 16 है, एक हमारा 16 है। तो देखो कॉमन तो ये भी है, कॉमन ये भी है, लेकिन लीस्ट पूछा है तो छोटा पूछा है, तो छोटा नंबर हमें निकालेंगे। छोटा कौन सा है? 8। तो इसका हमारा एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हमारा इसका क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ना कि 16 होगा। ओके, क्लियर? आई होप क्लियर होगा आपकी एलसीएम का प्रूफ ये है। अब देखो एलसीएम हम दो तरीके से सोल्व करते हैं। फर्स्ट है डिवीजन मेथड और सेकंड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो दोनों मेथड से हम चलो सोल्व करते हैं, आपको प्रूफ करते हैं, दिखाते हैं कि एल से हमारा इस स्टेप से आता है। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं। ओके, क्लियर? मैं यही दो नंबर ले लेती हूँ, इन्हीं को सोल्व करेंगे। जैसे हमने ये किया ना, सॉरी इसको मैं बताना भूल गई, कोई नहीं अभी कर देंगे उसको हम। ठीक है, तो सिर्फ मैं 4 और 8 का ही आपको प्रूफ दिया, 10 12 का कोई बात नहीं, अब कर लेंगे, यहाँ साथ साथ कर लेंगे। देखो 10 1 सोन चलता रह रही है, तो हमारे मल्टीपल है। अब देखो आपको स्टार्टिंग में यहाँ से कहीं भी आप कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और देखो यहाँ आ गई है 16। ठीक है, अब इसके आगे भी आएगा जरूर, खैर वो अगला मतलब जाएगा, कहाँ तक जाएगा वो उसको छोड़ो। हमें लीस्ट पूछा है, तो लीस्ट हमारा, देखो इससे पहले हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 60 के। ठीक है, तो 60 हमारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया। ठीक है, तो इसका एलसीएम 10 12 का एलसीएम क्या होगा? 60। अभी मैं ये तो हम प्रूफ के साथ कर रहे हैं कि आपको दिखा दे रहे हैं कि ये पूरे कंसेप्ट के साथ ही कैसे कैसे एलसीएम आता है। शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगी मैं आपको। शॉर्ट ट्रिक से आप चुटकियों निकालोगे 1 मिनट के अंदर, 30 सेकंड के अंदर निकालोगे, 1 मिनट नहीं 30 सेकंड के अंदर निकालोगे, 15 सेकंड के अंदर निकालोगे आप इसका एलसीएम क्या होता है। ठीक है, तो आई होप आप इसमें बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे और पूरी वीडियो वॉच करना। चलिए देखते हैं। देखिए ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं इसे करते हैं डिवीजन मेथड से। मैंने लिया 4 और 8, ये होता है डिवीजन मेथड। अब से करेंगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा। ठीक है, हम स्टार्टिंग प्राइम नंबर से, देखो हमारे यहाँ सारे प्राइम नंबर्स ही आते हैं, कभी कॉम्पोजिट नंबर नहीं आते हैं। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? पहले वीडियो डाल चुकी नंबर सिस्टम में, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है बता चुकी हूँ। वे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ओनली 2 फैक्टर्स प्राइम नंबर होते हैं, और जो मोर देन 2 फैक्टर्स कंपोजिट नंबर होते हैं, जैसे कि 4 6 8 9 10 12। ठीक है, तो वो सब नंबर जिसके कम से कम 3 फैक्टर तो हो ही, 3 हो 4 और 5 इतने भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 3 फैक्टर तो हुई सब कंपोजिट नंबर। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे हमेशा हम जो एलसीएम लेते हैं तो प्राइम नंबर ही आता है, यहाँ पे प्राइम नंबर से इसको एलसीएम लेते हैं। ठीक है, लोअर क्लासेस में तो यही स्टेप से करना ही चाहिए। अपर क्लासेस में शॉर्ट ट्रिक है, आप देखो शॉर्टकट है। अगर आपको ऑप्शन एमसीक्यूज दिया हुआ है, आपको आंसर निकालना है, तो हम किसी भी नंबर से कैसे कर देते हैं, हमें सिर्फ आंसर निकालना होता है। ठीक है, ऑप्शन सबमिट टिक करने होते हैं, तो वो एक अलग तरीका हो जाता है। लेकिन अगर एक सिंपल वे, अगर लॉजिक के साथ किया जाए, एलसीएम में हम प्राइम नंबर ही लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसे, अब जो नंबर साइज को तो मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया? 2 2 4 4 2 जा 8 इसका हमारा आ गया आंसर। ठीक है, रेट इसका एलसीएम आ गया। और इससे पहले हमने किया था, इसका एलसीएम कितना था हमारा? हम देखा था ना 8 ही था इसका एलसीएम। क्लियर?
अब करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम नंबर से कैसे करते हैं देखो, तो 4 के फैक्टर निकाल, 4 के हमारे टुकड़े करो इसके, ठीक है। तो इसके प्राइम नंबर क्या होंगे, 2, मतलब फैक्टर नहीं सॉरी, इसके टुकड़े करते हैं प्राइम नंबर में, तो इसका क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 होता है। इसके हमें प्राइम नंबर निकालने, प्राइम फैक्टर करनी है इसके, कि प्राइम फैक्टर में ये 4 कब बनेगा, 2 2 जा 4 बनता है। अब 8 की बात की जाए, 8 का क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अब इसका अलग से एलसीएम लो, 4 का एलसीएम अलग से लो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 2 जा 4 आ गया, ठीक है। 8 का लेंगे हम तो क्या होगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसका मतलब क्या समझ सकते हैं, 2 की पावर 2, इसे 2 की पावर 3। अब कई बार हमारा एग्जाम में आता है प्राइम फैक्टर का हमें कर देंगे, फिर उसके क्वेश्चन दे देंगे, अब पूछेंगे बताओ इसका प्राइम फैक्टर कौन सा होगा, प्राइम फैक्टर से इसका एलसीएम क्या होगा, या फिर कौन से टुकड़े इसके बनेंगे। तो हमें इस टाइप से ऑप्शन भी आता है, आप इस टाइप से भी इसको सोल्व करेंगे। देखो ये ऑप्शन आपको दिया होगा, इसको आपको सोल्व करना होगा, टिक लगाना होगा कि ये इसका ऑप्शन है। अब देखो, अभी कहोगे 2 2 यहाँ है, 2 3 यहाँ है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, देखो इसका मतलब हुआ इसका 2 2 है, 2 3 है, तो जिसकी पावर हाई होगी बेस सेम होना चाहिए। अगर 2 की बात हो रही है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो इसके पावर हाई कौन सी है 3, है ना, 3 पावर हाई है, तो 2 की पावर 3 हमारे इसका एलसीएम होगा, इसको जो कि क्या होता है 8 होता है। तो प्राइम फैक्टर मेथड से हम एलसीएम ऐसे निकालते हैं, डिवीजन मेथड से ऐसे निकालते हैं, मल्टीपल से आपको दिखाया था प्रूफ करके, मल्टीपल से वैसे निकालते हैं। तो हम 3 टाइप से अपने एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, तो आंसर सबका सेम ही आता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो चलिए एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं। देखो शॉर्ट ट्रिक मतलब क्या होता है, देखो शॉर्ट ट्रिक मतलब ये होना चाहिए कि हम जहां भी जिस भी नंबर उसको फॉलो करें, जैसे फॉलो करें वो हमारा आंसर आ ही आए। तो को हर जगह मैंने पहले बताया हुआ हर जगह शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं करनी चाहिए, लेकिन कहीं कहीं कर लेने में कोई बुराई नहीं होती है कि हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम चाहे हम शॉर्ट ट्रिक से निकालें चाहे लॉन्ग मेथड से निकालें, सेम आएगा एलसीएम तो हमारा, नंबर चाहे जो भी ले लें हम, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात करूं 4 और 8 की, मैंने कहा 4 और 8 दो नंबर है, या मैं एक और लेती हूँ 16 ले लेती हूँ, 4 8 16 एक नंबर है, इसका एलसीएम या तो आप ऐसे निकालोगे या ऐसे निकालोगे, है ना। तो बिल्कुल चुटकियों में 15 सेकंड्स में, 15 विद इन 15 सेकंड्स में हम एलसीएम कैसे निकालें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें सोल्व करना होता है, टाइम वहाँ बहुत कम होता है, एमसीक्यूज आते हैं तो वहां पे हमें टिक करना होता है, उसके लिए आप टिक कौन सी यूज करेंगे, ठीक है। देखो इसमें क्या करेंगे, ये जो 16 है सबसे बड़ा नंबर हमारा एलसीएम होता है, ये हमारी कंडीशन होती है, ठीक है। दूसरी बात देखो, एक कंडीशन तो मैं शॉर्ट ट्रिक के 2 तरीके बताऊंगी, शॉर्ट ट्रिक भी 2 तरीके से आपको 2 मेथड से बताऊंगी मैं आपको। देखो सबसे बड़ा नंबर हमारा एलसीएम होता है, कंडीशन ये होती है कि जो बाकी के जो नंबर्स हैं उनमें वो टेबल डिवाइड होना चाहिए। तो 4 से डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है, तो एलसीएम क्या हो गया हमारा 16 हो गया। ओके क्लियर। अब देखो हमारे एलसीएम क्या हो गया 16 हो गया। दूसरी बात, अब ये डिवाइड हो रहा है, अगर मान लो यहाँ पे डिवाइड ना होता क्या करेंगे, तो देखो अगर मान लो मेरे पास यहाँ पर होता 7 होता, ठीक है, तो क्या करते हैं, अब देखो इससे तो कट रहा है नहीं, 8 से कट रहा है तो इसको छोड़ दो, 8 और 16 बड़ा नंबर ही एलसीएम होता है ना, बड़ा नंबर एलसीएम होता है। एक अब 7 है तो एलसीएम नहीं होगा 16, क्योंकि यहाँ पर इसके टेबल में ये नहीं आता, तब क्या करेंगे, देखो 8 से कट रहा है ये छोड़ दो, अब बचा क्या 7, 7 और 16 ये दोनों ही 7 और 16 दोनों हमारे क्या है को प्राइम नंबर, क्या है को प्राइम नंबर। और जब भी आप को प्राइम नंबर आ जाए दोनों कर दो मल्टीप्लाई, सिंपल दोनों कर दो मल्टीप्लाई, तो 16 7 जा 7 6 जा 42 4 11, तो 112 इसका हमारा एलसीएम आ जाएगा 112। ओके क्लियर। आई होप क्लियर हुआ होगा एलसीएम लेने का मेथड कैसी है। तो एक बार आप फिर भी डाउट हो, आपको समझ में ना आया हो, या फिर आपको लग रहा है कि मुझे रिपीट करना चाहिए, तो आप प्लीज एक बार कमेंट डाल देना, मैं इसको रिपीट कर दूंगी। और प्लीज वीडियो को वॉच करना और कमेंट करना कैसा लगा, मेरा पढ़ाने का तरीका सही है या फिर मुझे कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करना और सपोर्ट करना। ओके थैंक यू।